Hello everyone, welcome to my channel Go and Code. This is Lakshya Mittal and this video will be discussing puzzle 2 which is the torch and the bridge puzzle. तो ये puzzle मेरे को याद है, मैं जब बहुत छोटी थी, आई थिंक 7 या 8 ईयर्स की, तो मेरे कंप्यूटर पे ये puzzle खेलती थी. बिशप्स एंड कैनिबल वाला क्वेश्चन था, तो वो गेम मैं बहुत ज़्यादा खेलती थी एंड देयर वाज अ पर्टिकुलर ट्रिक टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. पहले मैं रट्टा लगा लेती थी, बट अब मुझे एक्चुअल में समझ आया कि यार अच्छे से करना होता है इस तरीके के क्वेश्चंस. एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं था, उसके अंदर ये था कि 3 राक्षस थे एंड 3 अच्छे लोग थे. सो उनको नदी पार करानी होती थी हमें विद द हेल्प ऑफ बोट, ऐसा कुछ. एंड उनके पास टॉर्च होती थी, वो टॉर्च उनकी बुझ जाती थी आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम. बट ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. तो इसके अंदर क्या दिया है, दे आर 4 पर्सन्स A B C and D who wants to cross a bridge in night. A takes 1 minute to cross the bridge, B takes 2 minutes, C takes 5 minutes and D takes 8 minutes. And there's only one torch with them and the bridge cannot be crossed without the torch. टॉर्च के बिना ब्रिज क्रॉस नहीं हो सकता क्योंकि ब्रिज बहुत पतला है एंड अगर आप बिना टॉर्च के जाओगे तो गिरने के बहुत चांसेस हैं. सो देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 पर्सन्स ऑन द ब्रिज, और 2 पर्सन से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो ब्रिज टूट जाएगा, बहुत कमज़ोर टाइप्स है. एंड व्हेन 2 पीपल क्रॉस द ब्रिज टुगेदर दे मस्ट मूव एट द स्लोअर पर्सन स्पेस. तो ये हमें दिया हुआ है. तो अब हमें ये बताना है कि जो ब्रिज है वो 15 मिनट्स में कैसे क्रॉस होगा. तो हमें 15 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है क्योंकि 15 मिनट्स में जो टॉर्च है हमारी बुझ जाएगी और फिर उसके बाद ब्रिज क्रॉस करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो आधे लोग तो मर ही जाएंगे. तो 15 मिनट्स में हमें कैसे ब्रिज क्रॉस करना है. एंड द कंडीशंस विच आर गिवन आर, तो इसमें ये दिया हुआ है कि दे मस्ट मूव एट द स्लोअर पर्सन स्पेस. तो ऑब्वियसली अगर आप बड़े हो, आप किसी बच्चे के साथ में जाओगे तो वो बच्चा बहुत धीरे धीरे चलेगा. वो बच्चा इतना धीरे धीरे चलेगा तो आपको उसके साथ ही धीरे 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 जाना पड़ेगा. तो उसकी पेस से हम चलेंगे और उतना टाइम टॉर्च का वेस्ट होगा. तो अब इस क्वेश्चन में ये सोचते हैं हम कि क्यों ना हम एक बंदे को पहले 2 अच्छे बच्चों को भेजते हैं. अच्छे बच्चे मतलब जो फास्ट चलते हैं, तो उन फास्ट बंदों को हमने पार करा दी नदी, ब्रिज को पार करा दिया. तो और ये क्वेश्चन गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने भी पूछा है, जस्ट रिमेंबर दिस. तो उनको नदी पार करा दी, तो ये ब्रिज है. हमने क्या किया, 2 अच्छे बंदे लिए, उनको ब्रिज क्रॉस करा दिया. फिर एक बंदे को इधर भेज दिया वापस, और एक बंदे को इधर भेजने के बाद हमने क्या किया, जो महंगे वाले बंदे थे, महंगे मतलब जो स्लो चलते थे, एक 5 मिनट ले रहा है, एक 8 मिनट ले रहा है, उनको टॉर्च दी और उनको टॉर्च लेके वापस इधर भेज दिया और वो दोनों एक साथ चले गए. क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि अगर मान लो 2 के साथ 8 जाए, 2 के साथ 8 जाए तो 8 मिनट्स तो लगेंगे ही, और फिर उसके बाद लेट्स सपोज 1 के साथ 5 भेज दिया तो 8 + 5 एक्स्ट्रा लगा. तो हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे 8 और 5 मतलब जो एक्स्ट्रा टाइम लेने वाले बंदे हैं ना, वो एक साथ जाएं, ताकि हमारा जो नेट टाइम है वो थोड़ा सा कम आए, बहुत ज़्यादा ना आए. मतलब दैट इज़ द मैक्सिमम ऑफ 8 and 5, नॉट द सम ऑफ 8 and 5, राइट. हमें सम पे फोकस नहीं करना, हमें मैक्स पे फोकस करना है, सो दैट वी गेट मिनिमम टाइम. तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें ऐसा कुछ ट्रिक देखते हैं. हम पहले ना 1 और 2 को भेज देते हैं. तो 1 और 2 टॉर्च लेके इधर चले गए, तो कितना टाइम लगा हमारा, अभी 1 और 2 इधर है, तो हमारा टाइम कितना लगा, मैक्सिमम ऑफ 1 और 2 लगा. क्योंकि 2 स्लो है 1 से, तो हमें 2 वाला टाइम कंसिडर करना पड़ेगा. तो हमारे पास 13 मिनट बचे हैं अभी टॉर्च के. तो अब क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, 2 को वापस भेज देते हैं. तो हमने 2 को वापस भेज दिया, 2 को वापस भेज दिया. तो 2 को वापस भेजा तो हमारा कितना टाइम हुआ, फिर से 2 मिनट्स. 2 को वापस भेज दिया तो 2 मिनट्स टाइम हुआ. अब हम एक काम करते हैं, 8 और 5 को, यहाँ पे 8 और 5 थे ना, 8 और 5 इन दोनों को इधर भेज देते हैं. तो 8 और 5 को इधर भेज दिया तो हमारा टाइम कितना लगा, मैक्सिमम ऑफ 8 and 5. तो अब ये 8 इस पॉइंट पे 8, 5 और 1 टुगेदर है. अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 को इधर भेज देते हैं, 1 को इधर ले आते हैं. अभी यहाँ पे 2 बचा है ना, 2 बैठा हुआ है. अब 1 को टॉर्च के साथ इधर भेज देते हैं अकेले. तो 1 को टॉर्च के साथ इधर भेजा तो 1. अब 1 और 2 दोबारा इधर जाएंगे. अब 1 और 2 को उधर भी तो जाना पड़ेगा, तो अब मैक्सिमम टाइम 2 लगेगा. तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 2 + 2 4, 4 + 8 12, 12 + 1 13, 13 + 2 15. तो हमारा 15 मिनट्स में ब्रिज क्रॉस हो जाएगा. अब आप सोच रहे होगे कि आपने 2 को इधर क्यों भेजा है, एक और कंडीशन ट्राई कर लेते हैं. तो अब
एक काम करते हैं, 1 और 2 इधर गए, वो तो जाना ही है। 1 और 2 हमने बेसिकली 1 और 2 को पहले उधर इसलिए भेजा ताकि एक बंदा जो टॉर्च वापस लेके आएगा वो कम से कम टाइम वाला बंदा हो, सो दैट टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि अगर मान लो हम 8 और 5 को भेज देते सबसे पहले, तो एक बंदे को वापस टॉर्च लेके आना पड़ता। अगर वो 8 वापस आता तो 8 मिनट्स और लग जाते, तो फिर 8 + 8 16 यहीं हो जाता, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें सस्ते वाले बंदों को पहले सस्ते मतलब जो कम टाइम लेते हैं उनको इधर भेजना है, और फिर महंगे वाले बंदों को भेजना है ताकि उनको वापस आने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ कम टाइम वाले बंदे वापस आएँ। तो 1 और 2 इधर आ गए, 1 और 2 इधर आ गए। मान लो पहले मैंने 2 को वापस भेजा था, मैंने 1 को वापस भेज दिया टॉर्च के साथ। टाइम कितना है, 2 + 1, करेक्ट। अब हमने 8 और 5 को उधर भेजा, तो 8 और 5 को भेजा तो उसका टाइम कितना लगा, 8 और 5। और अभी यहाँ पे करंटली कौन कौन है, 8, 5 और 2, 8, 5 और 2 है। अब हमने 2 को वापस इधर भेजा टॉर्च लेके, 2 को इधर भेजा, तो यहाँ पे 2 और 1 बचे हैं। अब ये 2 और 1 वापस जाएंगे तो हमारा कितना टाइम लगेगा, 2, तो 2 टाइम लगा। तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 3, 8 + 3 11, 12 13 14 15। तो इससे भी हमारा जो आंसर है वो 15 ही आता है। तो हम ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि 2 को भेजने की बजाय हमने 1 को भेज दिया। दोनों केसेस में आंसर सेम आता है, जस्ट देयर इज सम डिफरेंस इन द ऑर्डर इन विच वी आर सेंडिंग द पीपल। तो जस्ट लेट होल्ड ऑफ द ट्रिक, कि ट्रिक क्या लग रही है। 8 और 5 जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम लेते हैं, हमें उन्हें सेकेंड टाइम पे पहुंचाना है, सो दैट पहले टाइम पे जो पहुंचाए हुए बंदे हैं वो वापस टॉर्च लेके आ जाएं। एंड 8 और 5 यानी कि ज़्यादा टाइम लेने वाले लोगों को टॉर्च लेके वापस ना आना पड़े, सो दैट हमारा टाइम इंक्रीज़ ना हो। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आई गेस, थोड़ा दिमाग लगेगा बस। सो दिस इज़ हाउ दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी डन। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।